हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो जॉब होती है उसमें जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उस इंटरव्यू में किस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और समझेंगे कि उसे किस प्रकार से हमें आंसर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है, आज हमने सिर्फ 5 क्वेश्चंस लिए हैं और हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेते जाएंगे जिसके माध्यम से आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आ जाएंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, देखिए, करंट क्या होता है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। करंट क्या होता है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट में हम क्या हो जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आप एक बात देखिए, वोल्टेज और करंट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आप एक मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा प्रेशर होता है और करंट क्या होता है कि बहने वाली चीज़ होती है। ठीक है, तो इसका आपको जवाब क्या देना है, देखिए, इसका आपको जवाब देना है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको क्या जवाब देना है, इसका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना है। तो वही क्या होता है, हमारा करंट होता है। ठीक है, अगर आपने ये जवाब दे दिया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे बाद आपको ये पूछेगा कि करंट की डायरेक्शन किस में होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना बतानी है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि वो विपरीत होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, देखिए, वो पॉजिटिव के तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पर जो हमारा करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, हमारी जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। तो सिर्फ आपको इतना ही बताना है कि करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर उसने आगे पूछा आपसे कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो आपको बताना है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो विपरीत होती है, वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की। ठीक है, इतना अगर आपने क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको वो पास कर देगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट किससे मापा जाता है। ठीक है, तो करंट मापने के लिए क्या है दोस्तों, हमारे पास एक इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट का नाम है हमारे पास एमीटर है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये वाला इक्विपमेंट एमीटर है। हमारे पास एमीटर होता है। अब एमीटर क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर है, करंट मेजर करने के लिए हमारे पास करंट मीटर होना चाहिए था। फिर हमने एमीटर नाम क्यों रखा है उसमें, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले जो आपने यूनिट भी देखा होगा तो करंट का यूनिट भी एम्पियर होता है। इसलिए हमने क्या कर लिया फिर कि करंट को मापने वाला जो चीज़ होता है, जो इक्विपमेंट होता है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, एमीटर रख दिया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए करंट किससे मापा जाता है तो आप क्या आंसर देंगे, आप देंगे एमीटर देंगे। वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको आंसर देना है, आपको जवाब देना है कि उसका आंसर क्या होगा, एमीटर होगा। क्वेश्चन पूछेगा करंट किससे मापा जाता है तो आपको उत्तर देना है कि एमीटर से आपका करंट मापा जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि करंट का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो करंट का हमें क्या बताना है, इसमें यूनिट बताना है। यूनिट का अर्थ होता है इकाई बताना है। तो आपको देखिए इसमें लिखना है एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। तो आपको सीधा सीधा इसका जवाब देना है कि करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। अगर आपसे ये पूछे कि करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, देखिए, हम आई से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हम उसे किससे डिनोट करते हैं, आई से उसे डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, करंट ज़्यादा डेंजरस है या वोल्टेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा करंट ज़्यादा डेंजरस होता है या वोल्टेज, तो इसका आपको जवाब देना है दोस्तों कि करंट ज़्यादा डेंजरस होता है, वोल्टेज कम डेंजरस होता है। देखिए, वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, एक प्रेशर होता है। जैसे देखिए, एक प्रेशर होता है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। ये आप मान लीजिए कि ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो वोल्टेज हमेशा क्या होता है कि वो क्या करता है कि दोनों को बराबर करने के लिए देखता है। जैसे देखिए, यहाँ पर पूरा ग्लास भरा है
यहाँ पर आधा ग्लास भरा है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर पाइप लगा दिया बीच में तो क्या होगा कि दोनों में, जैसे नीचे में पाइप लगा दिया तो क्या होगा कि दोनों जब तक बराबर भरेंगे नहीं तब तक क्या होगा, वो पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाते रहेगा। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल दोनों भी पोटेंशियल जो होते हैं वो हमेशा बराबर करने के लिए देखते हैं, ठीक है, बराबर रहने के लिए देखते हैं। अब करंट क्या होता है, करंट जो इसमें से जो बहता है उसे करंट कहते हैं। तो करंट कितना होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर्स। इस प्रकार का करंट अगर आपके अंदर से चला जाएगा तो जिस पार्ट से जाएगा उस पार्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, करंट ज़्यादा डेंजरस होता है वोल्टेज के मुकाबले, ठीक है, करंट ज़्यादा डेंजरस होता है वोल्टेज के मुकाबले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 देखिए, एमीटर को हम सर्किट में किस प्रकार से लगाते हैं, सीरीज या पैरेलल से। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ आपको। एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। सीरीज में क्यों लगाते हैं, जैसे आप ये एक सर्किट मान लीजिए, ये हमारा एक लोड है और ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। ये सप्लाई है और ये एक हमारा मीटर है। अब जो सप्लाई होगा यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है। लोड में क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। अब जो करंट मिलेगा यहाँ से जो करंट मिलेगा वो इस मीटर से गुजर कर जाना चाहिए, इस मीटर से गुजर कर जाना चाहिए। और इस मीटर को गुजरने जाने के लिए हमें इस मीटर को सीरीज में लगाना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो एमीटर होता है उसे किस में लगाते हैं, उसे सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, उसे सीरीज में लगाते हैं। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आपने एमीटर को सीरीज की जगह अगर पैरेलल में इलेक्ट्रिक सप्लाई में लगा दिया तो जो लाइन होती है, जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जो एमसीबी होता है या जो हमारा किटकैट स्विच होती है वो क्या हो जाता है, हमारा ओपन हो जाता है। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि फ्यूज भी उड़ सकता है कभी। इसलिए हम क्या करते हैं कि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है दोस्तों कि ये सीरीज में लगाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस देखे हैं जो हमारे इंटरव्यू में आते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।